भंग और कुमाऊं, रोलेट एक्ट का कुमाऊं में विरोध, साइमन कमीशन का विरोध, होम रूल लीग की कुमाऊं में स्थापना। ठीक है, इन चार को हम आज पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो हम पढ़ेंगे बाल सभा, उत्तराखंड में बाल सभा की स्थापना कैसे कहाँ पर होती है। ठीक, बात करेंगे हम बंग भंग आंदोलन या बंग भंग में, बंग भंग आंदोलन कब चलता है, इसमें कुमाऊं की क्या भूमिका रहती है। तो इसका अगर हम सीधा देखें, बंग भंग और कुमाऊं मतलब बंगाल विभाजन है ना, बंग भंग और कुमाऊं, ये जो बात होती है 1905 के आसपास की बात होती है, 1905 के आसपास की बात होती है। इस समय भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन के द्वारा क्या हो जाता है कि 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की जाती है। बंगाल विभाजन, ठीक है, बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की जाती है 20 जुलाई 1905 को। यहीं पर आगे एक डेट आ जाती है 16 अक्टूबर की, 16 अक्टूबर है ना, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाता है, बंगाल विभाजन प्रभावी। ठीक है, तो दो प्रश्न आ जाते हैं कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब की जाती है। पहली बार 20 जुलाई 1905 को की जाती है। बंगाल विभाजन की घोषणा कब, मतलब जो ये बंगाल विभाजन होता है ये पूर्ण रूप से कब प्रभावी हो जाता है, या बंगाल विभाजन पूर्ण रूप से कब हो जाता है, दो भागों में बंट जाता है। 16 अक्टूबर 1905 को किसके द्वारा किया जाता है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया जाता है, जो इस समय भारत के क्या होंगे, वायसराय होंगे। ठीक है, ये तो भारत के परिप्रेक्ष्य में मोटा मोटा था। यहीं पर इस दिन 16 अक्टूबर को क्या हो जाता है, 16 अक्टूबर को भारत या आपका बंगाल में, 16 अक्टूबर को बंगाल में कौन सा दिवस मनाया जाता है, शोक दिवस के रूप में मनाया जाएगा, शोक दिवस के रूप में मनाया जाएगा 16 अक्टूबर को। इसी दिन आपके एक नाम आ जाता है, कौन, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इस दिन को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो इस दिन को मनाया जाता है राखी दिवस। देख लेना, दो अलग अलग प्रश्न है कि बंगाल विभाजन की घोषणा आपको पता है प्रभावी हो गया। इसी के साथ बंगाल विभाजन के बाद संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। उसी दिन आपके रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह पर उसी दिन राखी दिवस मनाया जाएगा। ये तो था भारत के परिप्रेक्ष्य में मोटा मोटा, हमको पढ़ना है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। उत्तराखंड में जो ये बंगाल विभाजन होता है उसमें क्या भूमिका रहती है, क्या उत्तराखंड में इसकी सभाएं होती है, क्या इसका विरोध होता है। हाँ जी, बिल्कुल विरोध होता है। उत्तराखंड में भी इसकी सभाएं होती है। तो इसकी जो सभा होती है उत्तराखंड में, वो नंदा देवी मंदिर परिसर आप कह सकते हो। नंदा देवी मंदिर परिसर कहाँ पर, अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर परिसर में इसकी सभा, इसके विरोध में सभा का आयोजन किया जाता। अच्छा प्रश्न है कि भाई जो बंगाल विभाजन हुआ था उसके विरोध में उत्तराखंड में कहाँ पर सभा का आयोजन किया गया था, तो कहाँ पर, नंदा देवी मंदिर परिसर में, अल्मोड़ा में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इसी के तहत भारत में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो जाती है ना। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो जाती है, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, इस आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हो जाती है। तो उत्तराखंड में गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा, जीबी पंत के द्वारा हल्द्वानी में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की जाती है। जीबी पंत के द्वारा कहां पर की जाएगी, हल्द्वानी में।
किसकी? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत। तो अच्छा प्रश्न है कि उत्तराखंड में या कुमाऊं में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा? गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा की गई थी। और कहां पर की जाती है? ये की जाती है आपके हल्द्वानी में। कब की जाएगी? तो इसी वर्ष 1905 में की जाएगी। भारत में तो 7 अगस्त 1905 को लगभग उसी के बाद भी कुमाऊं में क्या हो गया होगा? आपका गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई होगी। समझना थोड़ा सा, इसी बीच जब यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन चल रहा था या बार बार बंगाल विभाजन का जब यहाँ पर विरोध हो रहा था, तो 1906 में या इसी बीच हमारे एक राइटर आ जाते कुमाऊं के, जिनका नाम है बद्रीदत्त शाह, बद्री शाह, लाला बद्री शाह, लाला बद्री शाह ठुलगरिया के द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है, दैसिक शास्त्र। दैसिक शास्त्र, तो दैसिक शास्त्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? बद्री शाह ठुलगरिया के द्वारा लिखी जाती है। कहां पर लिखी जाएगी? अल्मोड़ा में लिखी जाएगी, अल्मोड़ा में। और इसका ये जो पुस्तक है ये स्वराज पर लिखी गई थी, स्वराज पर लिखी गई पुस्तक थी आपकी दैसिक शास्त्र। तो अच्छा प्रश्न बनेगा कि दैसिक शास्त्र नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? लाला बद्री शाह ठुलगरिया के द्वारा की जाती है। कहां पर की जाती है? अल्मोड़ा में की जाती है। ठीक है, किस पर आधारित है यह पुस्तक? तो स्वराज पर आधारित है यह पुस्तक। इसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा कर देते हैं, इस पुस्तक की बहुत ज्यादा प्रशंसा कर देते हैं तिलक जी। तो तिलक जी के द्वारा इस पुस्तक की क्या की गई थी? प्रशंसा की गई थी दैसिक शास्त्र की। आगे समझना, जब संपूर्ण भारत में वंदे मातरम जैसे शब्द अगर आप किसी ने उच्चारण भी कर दिया वंदे मातरम शब्दों का जैसे, तो उनको क्या हो जाती थी? उनकी गिरफ्तारियां की जाती थी। तो उत्तराखंड के एक व्यक्ति का नाम आ जाते हैं जो 1906 के आसपास, 1906 के आसपास वंदे मातरम का कुमाऊनी अनुवाद करते हैं। वंदे मातरम का कुमाऊनी अनुवाद, मातरम का कुमाऊनी अनुवाद, अनुवाद किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाता है हरिराम त्रिपाठी के द्वारा, हरिराम त्रिपाठी। तो बहुत बड़ा प्रश्न है कि जो आपका वंदे मातरम था इसका कुमाऊनी अनुवाद किसके द्वारा किया जाता है? हरिराम त्रिपाठी के द्वारा वंदे मातरम का कुमाऊनी अनुवाद किया जाता है। आपसे यहाँ पर मैं एक आध प्रश्न पूछता हूँ, आप आंसर देंगे। प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि जो आपका मेघदूत था, मेघदूत का गढ़वाली अनुवाद, मेघदूत का गढ़वाली अनुवाद किसके द्वारा किया जाता है? एक दूसरा प्रश्न है, गीता का गढ़वाली अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? गढ़वाली अनुवाद, गीता का गढ़वाली अनुवाद किसके द्वारा किया गया? मेघदूत का गढ़वाली अनुवाद किसके द्वारा किया जाता है? आंसर सोच के रखो तब तक, है ना। ये जो पुस्तक, इस वंदे मातरम का जो कुमाऊनी अनुवाद होता है 1906 के आसपास होता है, 1906 के आसपास, है ना। तो इस समय संपूर्ण भारत में क्या चल रहे थे? उग्र आंदोलन चल रहे थे। और अपने कुमाऊं का एक व्यक्ति जो इसका क्या कर रहा है? कुमाऊनी में अनुवाद कर रहा है। बहुत बड़ी बात आ जाती है। ठीक है, अब हमारा जो आगे का टॉपिक होगा ये हमारा यहीं पर खत्म होता है, बंगाल विभाजन। हाँ, रोलेट एक्ट का कुमाऊं में विरोध। रोलेट एक्ट का कुमाऊं में विरोध। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो रोलेट एक्ट है ये अंग्रेजों के द्वारा लाया गया एक अधिनियम था, जो कब आता है? ये आएगा आपका 18 मार्च 1919, 18 मार्च 1919 को आता है आपका रोलेट एक्ट, जिसके तहत क्या हो गया था कि संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को पकड़ लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये जो रोलेट एक्ट था इसके तहत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाएगा। इसलिए इस कानून को भारत में कहा गया काला कानून।
काला कानून की संज्ञा इसको दी गई, काला कानून की संज्ञा इसको दी गई। इसी को कहा जाता है न अपील, न अपील, न दलील और न वकील, न वकील। वही वाला है ना, किसका वाला, ट्रेल साहब के द्वारा। न अपील, न दलील, न वकील का कानून इसको कहा जाता है, किसको, रोलेट एक्ट को। ये तो था भारत के परिप्रेक्ष्य में। अब हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में इस कानून का भी जोरों से विरोध होता है, और इस कानून का जब विरोध होता है तो इसके विरोध में अल्मोड़ा के ही नंदा देवी प्रांगण में एक बैठक का आयोजन किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी पिछले वाले सैटरडे में भी था, या था कभी, है ना, दिया था ना, कि भाई जो हमारा रोलेट एक्ट हुआ था इसके विरोध में उत्तराखंड में कब और कहां पर क्या हुई थी, बैठक का आयोजन किया गया था। तो बैठक, इसके विरोध में बैठक का आयोजन किया गया था 11 मई 1919। 11 मई 1919 को बैठक का आयोजन किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा, नंदा देवी परिसर, नंदा देवी परिसर। कहां पर, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा। लेकिन इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसकी अध्यक्षता की गई थी हरगोविंद पंत के द्वारा, हरगोविंद पंत के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, हरगोविंद पंत के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। किसकी, रोलेट एक्ट के विरोध में, जो कुमाऊं में क्या हुआ था, बैठक हुई थी 11 मई 1919 को होती है, नंदा देवी परिसर अल्मोड़ा में होती है। इसके विरोध में किसके नेतृत्व में अध्यक्षता की गई थी, तो हरगोविंद पंत के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। यह था रोलेट एक्ट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कमीशन, बोल, ठीक, साइमन कमीशन का विरोध। देखो, जैसे संपूर्ण भारत में साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, वैसे उत्तराखंड के कुमाऊं में भी इसका विरोध देखने को मिलता है। ठीक, कहां पर देखने को मिलता है, किसके द्वारा इसका विरोध किया जाता है, देखना थोड़ा सा। आपको पता है कि ये जो साइमन कमीशन है, भारत के परिप्रेक्ष्य में हम नहीं पढ़ेंगे ज़्यादा इसको। 1919 में एक एक्ट आता है, 1919 में चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक एक्ट आता है, जिसके तहत क्या गए थे, जिसमें जो भी प्रावधान किए गए थे उनकी समीक्षा हेतु, क्या वो प्रावधान सही चल रहे हैं या कुछ 10 सालों बाद उसकी समीक्षा की जाएगी। तो 1919 में आया था, 29 में आनी थी कमेटी, तो 1929 में नहीं आती है, 2 साल पहले ही भारत आ जाती है। तो किसकी समीक्षा, जो 1919 में एक्ट बना था, मतलब एक प्रशासनिक सुधार समिति थी, है ना, कमीशन था, प्रशासनिक सुधार समिति। तो इस कमेटी में कुल 7 सदस्य थे, 7 सदस्य। इस कमेटी में कुल 7 सदस्य थे, जिनमें से एक भी भारत के नहीं था, सारे यूरोपीय थे। तो भारत के लोग चाहते थे कि भाई ये जो कमीशन है इसमें हमारे भी लोग शामिल हो, है ना, हमारे भी लोग शामिल हो। जब इसमें भारत के लोग शामिल नहीं था तो इसका जोरों से विरोध किया जाता है। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचता है। 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचता है, यहाँ पर इसका विरोध होता है। साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। इसके बाद कलकत्ता, उसके बाद दिल्ली, या दिल्ली में जाते हैं, हर जगह इनका विरोध किया जाता है। बात आती है लखनऊ की। लखनऊ में भी इसका विरोध किया जाता है। लखनऊ में इसका विरोध किसके द्वारा किया गया था, तो उनका नाम है गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत, जीबी पंत व जे.एल. नेहरू के नेतृत्व में विरोध किया गया था साइमन कमीशन का। तो यह अच्छा प्रश्न बन के आता हमारे लिए कि गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा साइमन कमीशन का विरोध कहां पर किया गया था, तो आप बोलोगे लखनऊ में गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। कहा यह माना जाता है कि इन पर यहाँ पर लाठीचार्ज भी की जाती है। तो बहुत बड़ी बात है वह, है ना, कि हमारा एक व्यक्ति गोविंद बल्लभ पंत जी जो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं, और कहां पर नेतृत्व कर रहे हैं, लखनऊ में नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है, मतलब प्रश्न है कि संयुक्त प्रांत की काउंसिल में साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा जाता है, तो यह रखा जाता है मुकुंदी लाल के द्वारा। किसके द्वारा, मुकुंदी लाल के द्वारा रखा जाता है, मुकुंदी लाल के द्वारा।
मुकुंदी लाल के द्वारा। तो ये भी अच्छा प्रश्न है कि साइमन कमीशन का विरोध संयुक्त प्रांत की जो काउंसिल है उसमें किसके जो प्रस्ताव रखा गया किसके द्वारा रखा जाता है, मुकुंदी लाल के द्वारा रखा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे कुमाऊं में होम रूल लीग। की स्थापना कुमाऊं में होम रूल लीग की स्थापना। तो कुमाऊं में होम रूल लीग की स्थापना कब होती है, कैसे होती है, ये बड़ा विवादित क्वेश्चन है भाई, क्योंकि कुमाऊं में जो होम रूल लीग की स्थापना होती है इसकी स्थापना वास्तव में कब होती है। तो इसकी स्थापना हमारे पास दो डेटे आती है कि 1914 में होती है या 1916 में होती है। जो आपका होम रूल लीग है इसकी स्थापना 1914 में होगी या 1916 में होगी, यह विवादित क्वेश्चन है। आयोग के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, तो उन्होंने आंसर आयोग के द्वारा जो आंसर दिया गया था 1914 ही दिया गया था, या मैक्सिमम किताबें अगर आप देखते हो तो उसमें भी 1914 आंसर देखने को मिलता है। लेकिन समझना, इससे पहले कि हम कुमाऊं में होम रूल लीग की स्थापना पढ़ें उससे पहले हम भारत में होम रूल लीग की स्थापना देखते हैं कि भारत में होम रूल लीग की स्थापना दो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा की जाती है। पहला नाम जो आता है किसका, तिलक जी का, पहला नाम तिलक जी का आता है, जबकि दूसरा नाम आएगा आपका एनी बेसेंट। तो इनमें से दोनों अलग अलग होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। अगर हम तिलक जी की बात करें तो अप्रैल 1916 में स्थापित करते हैं, जबकि एनी बेसेंट सितंबर 1916 में स्थापित करते हैं। मतलब 16 तो है, ये तो पक्का है। और तिलक जी की अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना करते हैं भारत में, जबकि एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 में की जाती है। भाई जब भारत में 1916 में स्थापना हो रही है तो कुमाऊं में 1914 में कैसे हो सकती है ना, नहीं हो सकती। मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए कि 1914 में कुमाऊं में होम रूल लीग की स्थापना हो गई थी, मान लेते हैं ना, थोड़ी देर के लिए हम मान लेंगे कि कुमाऊं में होम रूल लीग की स्थापना 1914 में हो गई थी। लेकिन फिर याद आता है हमारे पास बद्रीदत्त पांडे जी का एक कथन, जिसमें बद्रीदत्त पांडे जी कहते हैं, बद्रीदत्त पांडे, तो देख लो कितनी अच्छी लाइन कही है। बद्रीदत्त पांडे जी कहते हैं कि हमने छली बुढ़िया बसंती की लीग नहीं खोली है, वरन लोकमान्य तिलक वाली लीग की स्थापना की है। मतलब अगर बद्रीदत्त पांडे जी कह रहे हैं ये लाइन, तो ऐसा फिक्स इससे निश्चित हो जाता है कि बद्रीदत्त पांडे के द्वारा ये जो होम रूल लीग की स्थापना की गई या कुमाऊं होम रूल लीग की स्थापना की गई होगी वो 1916 के बाद ही हुई होगी। मतलब तिलक के जब तिलक की लीग खुल गई होगी उसी के बाद की खुली होगी किसकी, कुमाऊं की होम रूल लीग, है ना। तो ये विवादित क्वेश्चन है, आप अपने बुद्धि और विवेक से कीजिएगा। कभी भी दोनों आंसर ऑप्शन में नहीं होंगे, या तो 1916 होगा या 1914 होगा, है ना। यहाँ पर या तो 1916 होगा या 1914 होगा होम रूल लीग की स्थापना। बस आप ये वाली लाइन याद रखोगे, ये वाला कथन याद रखोगे, जिसमें बद्रीदत्त पांडे कहेगा कि यह कथन किसका, ये बद्रीदत्त पांडे का कथन है। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, लिखेंगे आप लोग।